एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का 4 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आपको मालूम है क्या करना है, पहले जीरोज निकालना है और फिर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या है ना सॉल्व करके जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, मालूम है बच्चों आपको, क्या लिखते हैं 4 जीरोज पुट पी यू इक्वल टू क्या है 0। पी यू, चूंकि ये यू वेरिएबल में डिफाइन है इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ यू लिखा हुआ है। तो पी यू इक्वल टू 0, तो पी यू का वैल्यू को पुट कीजिए 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u उधर जाएगा तो क्या बनेगा -8u। एक काम करते हैं इसे कॉमन लेके ही बनाते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बोलिए 4u, तो यहाँ बचेगा u और प्लस यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू क्या है 0। दो ही टर्म है बच्चों तो कॉमन से मेरा काम चल जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कोई जरूरत नहीं है। तीन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, 4 यहाँ भी है और यहाँ 4 2 जा 8, तो 4 कॉमन आएगा। u स्क्वायर है और यहाँ u है तो u भी कॉमन आएगा। कॉमन में जब भी कोई दुविधा लगे या मन में संकोच आए तो कुछ नहीं करना है बच्चों, उसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको ऊपर वाला टर्म मिलेगा। करके देखिए 4u इंटू यू क्या आएगा बोलिए 4u स्क्वायर और 4u इंटू 2 क्या आएगा 8u। तो ये तो आपको मिल रहा है, तो आप जान जाइए कि आपका फैक्टर क्या है, सही है। तो क्या करना है, हर एक टर्म आपका क्या होगा 0। तो लिखते हैं चलिए आइदर 4u इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0/4 यानी कि u का वैल्यू क्या आया, एक 0 में 0 आया। दूसरा लेते हैं, देखिए एक टर्म को यहाँ से लिए तो u का वैल्यू 0 मिला। दूसरा टर्म लेते हैं और करके u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या है +2 उधर जाएगा तो 0 माइनस 2, तो u का वैल्यू -2। तो देखिए चूंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, तो इसका डिग्री कितना होगा बच्चों 2। तो इसका जीरोज भी कितना आएगा बोलिए 2। डिग्री अगर 2 है तो जीरोज भी 2 आएगा। तो यहाँ दो जीरोज देखिए आपको दिख रहा है, एक 0 है और एक क्या है -2। तो दोनों जीरोज को हम लोग क्या है अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं बच्चों, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ polynomial. So अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। देखिए इन दोनों को हम लोग मान लिए, एक को अल्फा और एक को क्या है ना बीटा। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हम लोग प्रूव कर दिए बच्चों, सॉरी प्रूव नहीं, फाइंड आउट किया क्या है ना जीरो। अब सेकंड पार्ट पर हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट का इसका हम लोग बनाते हैं। तो आपका पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू क्या है 0। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्या सेकंड पार्ट में क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट of polynomials. Relationship between zeros and coefficients of polynomials. इसका फर्स्ट पार्ट क्या है आप जानते हैं, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2। तो चलिए बैठाते हैं, अल्फा की जगह पर 0, बीटा की जगह पर -2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ x नहीं होगा,
यहाँ आएगा u और यहाँ आएगा क्या u स्क्वायर। इसमें ध्यान देंगे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म की जगह पर 0 लिख देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ u क्या आएगा -8, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, काटिएगा तो 2 आएगा, यानी कि -2 इक्वल टू -2। देखिए एक पार्ट वेरीफाई हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट को, इसी सेकंड पार्ट के सेकंड पार्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा को हम लोग शो करते हैं। चलिए इसके आगे को बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 2 नंबर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है प्लस कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अल्फा है 0, बीटा है -2, कांस्टेंट 0 है और यू स्क्वायर का है कोएफिशिएंट 4। तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 और 0 को किसी से भाग कीजिएगा 0। इस तरह से दोनों ही पार्ट देखिए क्या हुआ आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि वेरीफाई हुआ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या हैंस वेरीफाइड। 5 नंबर को सॉल्व करते हैं बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल में टी स्क्वायर -50। तो चलिए 4 जीरोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलिए 4 जीरोज पुट पीटी इक्वल टू क्या है 0। पीटी का टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 आपको मालूम है। इसको हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला में लाने के लिए ये तो स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है। तो जो नंबर स्क्वायर में नहीं रहता है आप उसको स्क्वायर रूट में रख करके स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है तो 15 आ जाएगा इक्वल टू क्या है 0। इस तरह से ये आपका स्क्वायर में भी चेंज हुआ और कौन से फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए कौन है टी है और बी कौन है √15 √15। तो चलिए लगाते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करते हैं, आइदर t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -√15। नेक्स्ट लेते हैं और में t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या है √15। ये दोनों ही जो रूट आपका निकला बच्चों, ये अब क्या है बोलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 होता है तो उसका जीरोज भी कितना होगा 2 होगा। इसका डिग्री कितना है 2 है तो इसका जीरोज भी कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 2 जीरोज निकला, एक -√15 और एक क्या है +√15। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट 2 zeros are alpha and beta, so alpha equal to -√15 and beta equal to +√15। इस तरह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके हम लोग क्या किए जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। चलिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिख लेते हैं। तो टी स्क्वायर -15। तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब 2 डिग्री वाला है, 1 डिग्री नहीं है, डायरेक्ट क्या है कांस्टेंट। इसको तो अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी और -15।
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग अरेंज किए किसमें, असेंडिंग फॉर्म में। t का पावर जो है 2 लिए, उसके बाद 1 जो नहीं था उसको 0 मल्टीपल में लिए और कांस्टेंट टर्म था तो उसको रहने दिए। चलिए सेकंड पार्ट में करना क्या है, बोलिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशनशिप दिखाना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के लिए। तो पहला हिस्सा क्या है, सम ऑफ जीरो। पहला हिस्सा क्या है बच्चों, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, टी स्क्वायर। तो आई अल्फा की जगह -√15, बीटा की जगह +√15, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 0, माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कुछ नहीं तो यहाँ क्या आएगा 1, तो ये कटेगा तो क्या आएगा 0, और ये भी क्या होगा -0, दैट मीन्स क्या 0 इक्वल टू क्या है 0। इस तरह से एक पार्ट क्या हुआ आपका, प्रूव्ड हुआ यानी कि वेरीफाई हुआ। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा बोली, प्लस कांस्टेंट बाय क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा में है -√15, बीटा में है √15, कांस्टेंट में है -15 और टी स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट का क्या है बोली 1, यानी कि ये तो -15 आया। √15 क्या आएगा बोली 15 और ये माइनस, तो -15 इक्वल टू -15। इस तरह से ये भी क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, √15 और √15 में कैसे चेंज हुआ, देखिए इसको हम बता देते हैं। -√15 इंटू √15, माइनस को बाहर रहने दिए और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में दोनों को डाल दिए, √15 इंटू √15। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर में 2 बार होता है वो रूट से बाहर क्या होता है, 1 बार आता है। या फिर ऐसा भी पढ़े हैं कि √15 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटता है, तो ये 15 बचेगा और ये माइनस जो था साइन बाहर रह गया। इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट को -15 लाए और इधर ऑलरेडी क्या आ रहा है -15। तो सेकेंड पार्ट भी देखिए इस तरह से क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलिनोमियल्स x वेरिएबल में दिया हुआ है, जो कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो चलिए पहले तो सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोज। तो 4 जीरोज, पुट px इक्वल टू क्या है 0। px का वैल्यू क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस सॉरी ये वाला आपका क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट से बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 इंटू क्या करेंगे 3, तो -4 इंटू 3 क्या आएगा -12। इसको स्प्लिट कीजिए बिना साइन का पहले, तो किससे किससे ये फैक्टर में टूटेगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो इन सारे फैक्टर को एक बार ऐड कीजिए, एक बार सेपरेट कीजिए, मिडिल टर्म आपका आना चाहिए। तो 1 और 12 13 सेपरेट करेंगे तो 11, ये नहीं होगा। 6 और 2 8 और सेपरेट करेंगे तो 4, ये भी नहीं होगा। 3 और 4 7 और सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा। आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि यहाँ पर जो साइन होता है उसको आपको किसको देना होगा, बड़ा को हमेशा। तो ये साइन आप बड़े को दे दीजिएगा, तो ये -4 और ये होगा प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12 भी आएगा, और -4x से +3x घटाइएगा तो -x भी आएगा। यही है मिडिल टर्म में स्प्लिट करने का मेथड, जो कि आप जानते हैं बच्चों, खाली हम आपको रिमाइंडर यानी कि बता दे रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा।
चलिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -x आएगा। पेयर में आप इसको कॉमन लीजिए तो इन दोनों से क्या निकलेगा x, तो 3x माइनस 4, इन दोनों से कुछ नहीं तो 1 निकलेगा, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कॉमन सेम दिख रहा है मतलब आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं, तो जो कॉमन दिख रहा है उसी को कॉमन निकालिए। 3x माइनस 4 इंटू क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों पार्ट को 0 लेकर के x के वैल्यू को निकालते हैं। चलिए ये रहा आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4/3, पहला 0 निकला। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, प्लस 1 उधर जाएगा, -1 -4 उधर जाएगा, प्लस 4 इंटू जो है डिवाइड करेंगे तो 4/3। इस तरह से देखिए दो दो जीरोज आपका निकल आया तो उसको हम लोग मान लेते हैं। लेट 2 zeros of a given polynomial are alpha and beta, so alpha equal to 4/3 और बीटा इक्वल टू -1। इस तरह से देखिए एक जीरोज को अल्फा मान ली और एक जीरो को क्या है बीटा, और दोनों जीरोज निकालने के बाद अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो क्या है रिलेशनशिप दिखाना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स को लिख लिए ताकि उसके कोएफिशिएंट को हम यहाँ से देख करके यूज कर सके। तो चलिए क्या बनाना है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ये हमको अभी दिखाना है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ जीरो। क्या है बोलिए, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या है x²। तो अल्फा और बीटा हम लोग निकाले थे बच्चों। अल्फा का वैल्यू 4/3 था और बीटा का वैल्यू -1 था। तो चलिए बैठाते हैं, अल्फा 4/3 बीटा -1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x में क्या आएगा बोलिए -1, कोएफिशिएंट ऑफ x² में 3। सॉल्व करते हैं चलिए, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ 4 है, 3 1 जा -3 -1 जा क्या आएगा -3, यहाँ भी 1/3, तो 4 में से 3 गया, 1/3 इक्वल टू 1/3, तो एक पार्ट इसका क्या हुआ वेरीफाइड हुआ। चलिए इसके दूसरे पार्ट को कर लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स किसको बोलते हैं हम लोग, जीरोज को। तो ये क्या आता है बोलिए, प्लस कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा का वैल्यू है 4/3, बीटा का वैल्यू -1, कांस्टेंट का वैल्यू है -4, x² का कोएफिशिएंट 3। तो 4/3 को -1 से कीजिएगा तो -4/3 -4/3। सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरह से देखिए 1 नंबर का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आप ध्यान से सारे वीडियो को देखिए बच्चों। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वैसे तो देखिए हम पूरा डिटेल ही बना रहे हैं हर क्वेश्चन को, फिर भी मान लीजिए किसी पार्ट में अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।